का वर्ष था 56, तारीख थी 14 अक्टूबर। और अंतिम निर्णय लेने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा लेने के बाद जब खड़े हुए, इसलिए देश के सामने में बात रखनी जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर को जो तकलीफ जीवन भर सताती रही, पूरी जिंदगी जिस अध्ययन में लगा दी, 21 साल खपे, जिस व्यवस्था ने बाबा साहब को रौंद डाला, बाबा साहब के समाज को नेस्तनाबूद कर दिया, जमीन दोज कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, तब बाबा साहब इस निर्णय पर पहुंचे। एक लंबी कहानी कहने के बाद में बात कह रहा हूँ, वो तारीख भी आ गई 14 अक्टूबर। और जब वो दीक्षा लेने के बाद जब खड़े हुए और इस मंच पर आए, तो उनका मैं पहला संबोधन बता रहा हूँ ताकि बात यहाँ से शुरू होनी चाहिए। पहला संबोधन था, आज मैं एक मुक्त मानव हूँ। दूसरा था, मैं जाति नरक से मुक्त हुआ। और तीसरा था, मैं आज बेहद खुश हूँ। और चौथी बात यह कहकर समाप्त कर दिया कि मैंने 21 साल कठोर परिश्रम करने के बाद ये इज्जत का घर बनाकर तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया है। इसमें सम्मान से रहना, आज के बाद तुम्हें कोई जातियों से संबोधित नहीं करेगा। ये 4 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस बात को आज 69वां साल में मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, मंच से लेकर सदन तक ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा ही हिस्सा हूँ। मैं 69 साल के बाद इस सवाल से बात खड़ी कर रहा हूँ, कौन से डॉक्टर अंबेडकर की बात इस देश में हो रही है? कौन से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निर्णय पर चर्चा हो रही है? कहीं तो नैतिक ईमानदारी होनी चाहिए। सारा का सारा दोस्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से पहले जिनको देते रहे वो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 56 के बाद ये सवाल खड़ा करके अपनी बात कह रहा हूँ। पहला कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, मैं आज मुक्त मानव हूँ। मैं आज पूछना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से, ये गवाही दे बाबा साहब अंबेडकर के बाद किसने दुनिया में दी? कितने लोगों ने कहा कि आज मैं बेहद खुश हूँ? नंबर 2, बाबा साहब ने कहा कि मैं जाति नरक से मुक्त हुआ। आज मैं पूछना चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों से, अगर कुछ मुट्ठी भर अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो कितने लोग हैं बाबा साहब अंबेडकर की जयंती जाति में खड़े रहकर, भारत में बौद्ध जयंती जाति में खड़े रहकर, लोगों को समझाना जाति में खड़े रहकर, जाति तोड़ने की बात कहना जाति में बने रहकर, कौन मानेगा? बात उसी की मानेगा जिसने जाति छोड़ी हो। चौथी बात, समस्याएं बहुत हैं। हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर के दौर हमने देखा नहीं, लेकिन एक सवाल और खड़ा कर रहा हूं, इस वक्त समाज को क्या चाहिए? शिक्षा आपके पास है, चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी का अधिकारी तो आपके पास है, न्यायाधीश आपके पास है, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आपके पास है, थानेदार दरोगा आपके पास है। इस्लाम की कोई खबर बताओ जिसकी बारात पिटती हो, जैनों की कोई खबर बताओ उनकी बारातें पिटती हो। अपने समाज के अलावा जो मामूली समाज है, जिनकी सरकारें नहीं हैं, जिनके ज्यादा सांसद भी नहीं है, जिनके ज्यादा विधायक भी नहीं है, मुझे एक अखबार के अलावा एक घटना बताओ। मुट्ठी भर जैन है, कभी बारात पिटने की घटना बताओ। सिखों की बताओ, जैनों की बताओ, मुसलमानों की बताओ, जिनके पास सरकारें रह चुकी हैं, जिनके पास राष्ट्रपति है, जिनके पास गवर्नर है, जिनके पास सांसद है, जिनके पास IAS है, तुम्हारी खबर छपती अखबार में। दलितों की बारात पिटी, मटकी छूने पर हत्या हुई, दलित लड़की से छेड़ा, हत्या करके खत्म कर दिया। इसके अलावा क्या चाहिए? और ऐसी कौन सी चीज रही जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? सम्मानिय साथियों, मैं चौथी बात बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा,
जिसको आप आदर्श मानते हैं, जिसको अपना मसीहा मानते हैं। चौथी बात कही, मैंने इज्जत के साथ 21 साल की कठोर मेहनत के साथ घर बना दिया है, इसमें सम्मान से रहना, कोई तुम्हें जातियों से संबोधित नहीं करेगा। आज मैं पूछ रहा हूँ, हक से पूछ रहा हूँ, भंगी भंगी बना है, चमार चमार बना है, गड़रिया गड़रिया बना है, तेली तेली बना है। 67 साल के बाद जो अपने पुरखे की अवहेलना करते हो, जो अपने महापुरुष के निर्णय को चुनौती देते हो, बारात पिटेंगी। बना लो सरकार, बनाओ सांसद, बनाओ विधायक, बनो IAS। आज भी देश का शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति जब कुंभ में डुबकी लगाएगा, जब शेड्यूल कास्ट के सांसद गंगा के पानी में डुबकी लगाएंगे, जब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के IAS पहली तनख्वाह लेते वहां जाएंगे, अगर डुबकी लगाता तो चौबेदार पानी एक बार त्याग कर लेता तो मामला आगे नहीं बढ़ता। मैं माननीय मंच से भी पूछ रहा हूं, सारे सदन के सामने सवाल खड़ा कर रहा हूं, तुम्हारी समस्या पैसे की है, तुम्हारी समस्या अन्याय की है, तुम्हारी समस्या शोषण की है, तुम्हारी समस्या जमीन काटने की है। और एक सवाल और पूछ रहा हूं, अगर किसी को आदर्श मानते तो ठीक से समझो, ये औपचारिकता ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हम इसी कौम के आदमी, इसी समाज के आदमी हैं, कहीं तो नैतिक ईमानदारी से बात करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर कोई जमीन थी क्या? डॉक्टर अम्बेडकर के पास कोई प्रॉपर्टी थी क्या? डॉक्टर अम्बेडकर के पास ऐसी कौन सी चीज थी? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले सरकार बनाने के लिए कहा? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई सांसद बनने की थी क्या? ये तुम्हारी जरूरत है सांसद बनना, ये तुम्हारी जरूरत है सरकार बनाना। एक महापुरुष को उठा के देखो, बुद्ध से लेकर ज्योतिबा फुले तक देखिए, साहब काशीराम साहब तक देखिए। सरकार तो बाई प्रोडक्ट है, हमारी लड़ाई सरकार की है ही नहीं। सरकार तो गिफ्ट में मिलने वाली चीज है। सम्मानित मंच और सम्मानित देश के लोगों, अब महापुरुषों का निजाम बदलो, उनको ठीक से समझो, समझने की शैली बदलो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर देश में किसी ने ठीक से महापुरुषों को समझा, केवल एक ही बात को, मान्यवर काशीराम ने समझा, तो देश का निजाम बदला। हमारे सामने उदाहरण है। मैं आज कह रहा हूँ, साहब काशीराम साहब की लड़ाई की मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। वो लड़ाई यहाँ से शुरू नहीं थी सत्ता से, वो लड़ाई शुरू थी मान सम्मान स्वाभिमान से। आज चौथी बात कह रहा हूँ, याद रखना, बाबा साहब का निर्णय सुना रहा हूँ। पहले कहा, आज मैं जाति से मुक्त हूँ और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मुझे कोई एक आदमी बताइए, साहब को छोड़ करके, साहब अंतिम निर्णय को स्वीकार करता हूँ, साहब एक ने भी घोषणा नहीं की, ये साहब ने की। पहली घोषणा करनी थी। आज जो संबोधन देने का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से संबोधन जरूरी है, लेकिन एक बात आज मैं कह रहा हूँ, हमें संबोधन के बाद गवाही भी देनी थी, और मैं भी एक आज गवाही दे रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के निर्णय के साथ। हे बाबा साहब अम्बेडकर, मुझे नहीं पता था कि मेरा पहला जीवन कैसा बीता, लेकिन जिस दिन मेरी समझ में आई कि मेरा विनाश इस व्यवस्था ने किया है, मैंने सबसे पहली व्यवस्था में ठोकर मारी। आज मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ, ये मेरा पहला निर्णय है। गौर करो, देश में कितने बौद्धों ने बात कही है। जाटव रहकर, वाल्मीकि रहकर, कोरी रहकर बुद्ध बनने की बात करना झूठी है। और याद रखना, आप डॉक्टर अम्बेडकर के हिमायती रह सकते हो, डॉक्टर अम्बेडकर के जानकार रह सकते हो, डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक हो सकते हो, बौद्ध बने बिना बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी नहीं रह सकते, मेरा दावा है। एक मुस्लिम भाई भी बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थक हो सकता है, एक राजनेता भी समर्थक हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के लिए तो बौद्ध ही होना पड़ेगा। आज मैं पूछ रहा हूँ, सदन से लेकर सड़क तक यही मंच था, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग का कार्यक्रम था, बहुत शानदार पिछड़ा वर्ग के लोग बैठे थे।
और भाषण हुआ तो हिंदू धर्म के खिलाफ, और जब मेरा नंबर आया तो मैंने मंच पे एक ही बात पूछी और आज भी पूछ रहा हूँ। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोगों, हिंदू धर्म के प्रतीकों पर चोट करने वाले लोगों, हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों के हिज्जे करने वाले लोगों, तुम कौन हो? हिंदू। बोल किसके खिलाफ रहे? हिंदुओं के। क्या कमाल की बात है। आज एक बात बता रहा हूं, आज के निर्णय पर याद रखना, संबोधन लच्छेदार हो सकता है, तुम्हारे संबोधनों में तथ्य अच्छे हो सकते हैं, जानकारियां बेहतर हो सकती हैं, लेकिन लोगों को यह कह करके अपनी बात की जाए मैं अबौद्ध बना रहा हूं और बौद्ध होने की बात की जाए। अबौद्ध होकर बौद्धों की बात करना, अबौद्ध होकर बाबा साहब अम्बेडकर को समझाना, ये समाज के साथ न्याय संगत नहीं है। और आज सार्थक निर्णय न आने का एक ही तरीका है, एक ही कारण है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के पुरजोर चैलेंज करने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना करने वाले हैं। निर्णय बहुत ही नहीं सकता। अरे कमाल की बात हो गई। बाबा साहब का निर्णय 56 साल पहले बुद्ध की शरण में चले जाना, और हमारा निर्णय बाबा साहब के निर्णय के हैसियत पोस्टमार्टम करना। 68 साल के बाद भी लोग अबौद्ध होकर बाबा साहब को समझाएंगे तो निर्णय नहीं आएंगे। साहब काशीराम साहब को देख लीजिए, व्यवस्था से काम शुरू किया, मान सम्मान की लड़ाई से शुरू किया, आर पार की लकीर खींची और अंत में निर्णय लिया कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के 50वें वर्षगांठ पर 14 अक्टूबर सन 1956 को 14 अक्टूबर सन 2006 को मैं लाखों लोगों के साथ बुद्ध की शरण में चला जाऊंगा। प्रकृति ने साथ नहीं दिया, साहब दुनिया में नहीं रहे। क्या मैं आज कह सकता हूँ साहब भी बुद्ध की शरण जाना चाहते थे, बाबा साहब तो चले गए। लेकिन मैं नए लोगों से पूछ रहा हूँ, बाबा साहब का मिशन पढ़ाने वाले लोगों, बाबा साहब को समझाने वाले लोगों, होश में आ। बाबा साहब को चुनौती मत दो, पहले बौद्ध बनो, फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करो। ऐसा हो ही नहीं सकता हम अबौद्ध बने रहे और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते रहे। मैं आज भी इसलिए कह पा रहा हूँ, यह गवाही दे रहा हूँ आज मंच पर और पूरे फक्र के साथ गवाही दे रहा हूँ, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ। और कैसा बौद्ध? मेरी कोई जाति भी नहीं रही अब। तीसरी बात, अब मैं परिणाम बता रहा हूँ। आज मैं बौद्ध कैसा बौद्ध हूँ? प्रतीकों से बौद्ध हूँ, परंपराओं से बौद्ध हूँ, संस्कारों से बौद्ध हूँ, पहचान के साथ बौद्ध हूँ। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, बाबा साहब पर बात करने वाले लोगों, 69 साल में एक ही सवाल खड़ा कर रहा हूँ। जिस कौम की 69 साल के बाद कोई पहचान न हो, जिन लोगों के अपने संस्कार न हो, जिनके कोई प्रतीक न हो, माफ करना, पीटने वाला भी हिंदू और पिटने वाला भी हिंदू। ये पीटने पिटने की लड़ाई बंद हो ही नहीं सकती। कोई मुसलमान को पीट के देखो, कोई सिख को पीट कर देखो, क्योंकि दोनों के घर अलग है। यहाँ तो यहाँ भी उन्हीं का घर है और वहाँ भी उन्हीं का घर है, दोनों का एक घर है। बात उसी की मानना। आज के बाद अंतिम निर्णय बता रहा हूँ। अगर बाबा साहब के बाद इस निर्णय के परिणाम आने थे तो 4 परिणाम बता रहा हूँ, नोट करके रखना इस बात को। परिणाम मैंने सुना दिया है। परिणाम था बाबा साहब अम्बेडकर का निर्णय यह था कि वो बुद्ध की शरण में चले गए, और परिणाम गिना रहा हूं। परिणाम क्या होना चाहिए था? नंबर 1, पहला परिणाम होना था हमें जातियों से बाहर निकलकर समाज बनाना था, बौद्ध समाज। 69 साल में जो समाज नहीं बन सके, पहला परिणाम। दूसरा, अपने पर्व स्थापित करने थे। ईद आती है तो मुसलमान दूर से दिखाई देता है, सिख हिंदू सारे लोग दिखाई देते हैं। 69 साल में हमारा कोई पर्व नहीं बन पाया, इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती। तीसरी, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। चौथा निर्णय बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना इस बात को। चौथा निर्णय, अगर बाबा साहब के निर्णय को मान लेते तो आज हमारे हाथ में कटोरा नहीं होता, आज मटकी छूने पर हत्या नहीं होती, आज चमार भंगी कहकर हमारा अपमान नहीं होता। याद रखना, आप IAS बन सकते हो पढ़ करके, जमीन खरीद कर जमींदार बन सकते हो, इलेक्शन लड़ करके राष्ट्रपति बन सकते हो, लेकिन शुद्धिकरण तो होगा अगर यहाँ रहोगे तो। मुख्यमंत्री रहोगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हो। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन कमरा साफ कराना पड़ेगा। ये धर्म की ताकत है। मेरा अनुरोध है, पद बड़ा हो सकता है, उपलब्धि बड़ी हो सकती है,
अगर व्यवस्था स्तर पर रखी रहेगी तो कोई काम बड़ा नहीं हो सकता। भले ही आपने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, आईएएस लिखा हुआ है, जाति की जनगणना होगी तो आईएएस का मामला नीचे चला जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आज एक अनुरोध कर रहा हूँ, कहकर देखो भंगी, कहकर देखो चबार, कहकर देखो गडरिया, तेली तमोली, काशी कश्यप, लगता है कि लोग गाली दे रहे हैं। और लानत की बात है, जाति बुरी है, जाति अपमान करती है, लेकिन एक भी आंदोलन जाति के खिलाफ नहीं है। आओ समाज के लोगों, आज मैं एक निमंत्रण दे रहा हूँ, समस्या का समाधान भी बता रहा हूँ। 2 ही महापुरुष इस धरती पर लौट रहे हैं आधुनिक भारत में। काशीराम साहब को जाते देखा है और आधुनिक भारत में श्रद्धेय भक्ति करुणासी राव जी जो धार्मिक नेतृत्व कर रहे हैं, मैं उन्हीं की 2 चीज बता रहा हूँ। किताब उठाओ जरा। अंतिम निर्णय के बाद अंतिम निर्णय दिखा रहा हूँ। हिंदुओं की अपनी पहचान है, हिंदुओं का कोड बिल है, उनकी एक अंतिम चीज। आज हमारे पास ये काम होना चाहिए था, बाबा साहब के बाद हमारे पास एक कोड बिल होनी चाहिए थी। आज मैं कह रहा हूँ कि आज अंतर जी के सानिध्य से देश के करोड़ों लोगों ने मिलकर के बौद्ध आचार संहिता बना ली है। और मैं गर्व से कह रहा हूँ, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है और आचार संहिता मेरे जीवन का आधार है। आज मुझे इस बात पर गर्व है। अंतिम निर्णय का पहला उदाहरण। दूसरा, धर्म और ग्रंथ। अपनी बात करने में कोई पैसे टके नहीं लगते, अपनी बात कोई भी कर सकता है। मजा तब आता है जब हम महापुरुषों की बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, कुरान की बात करो, हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो, रामायण आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ देश के लोगों से, क्या किसी जिम्मेदार लोगों ने हाथ में ग्रंथ लिया? क्या देश के लोगों से अपील की, हम बौद्ध हैं, बाबा साहब ने हमें धम्म ग्रंथ दिया? काश से सिलसिला चल जाता तो आज 69 साल ये दरखट बन जाता और समाज बुद्ध की तरफ चला जाता। यह है बाबा साहब का अंतिम निर्णय। और तीसरा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, लौटो पुरखों की तरफ, कुछ सही बात भी करो। अपनी बात बहुत दिन से हो रही है। एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, जाति का संपूर्ण विनाश, सम्मानित मंच, और यहाँ से पूछ रहा हूँ राज सत्ता की बात करने वाले लोगों, एक पुस्तक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, मान्यवर काशीराम साहब ने इसको पढ़ा। एक पुस्तक ने कहा और इसका जवाब साहब दे रहे हैं एक भरी बैठक में। एक पुस्तक जिसे पढ़कर के मैं पागल हो गया, और इसी पुस्तक ने देश के बहुजनों को सरकार दी, और सरकार की बात करने वाले लोगों के दिलो दिमाग में पुस्तक आज तक अगर दिखाई हो तो मुझे बताइए। ये है महापुरुषों का अंतिम निर्णय। और लास्ट, ये रहा निर्णय, मैं बौद्ध क्यों बनूं? मैं बौद्ध क्यों बनूं? अगर यही से इसमें सिलसिला चल जाता, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैंने व्यवस्था के लोगों को, गीता को, रामायण को, भागवत को सड़क पर बेचते देखा है। उनकी व्यवस्था चालू है। आखिर कब तक जुबान खामोश रहोगे? कब तक गूंगे बने बैठे रहोगे? इन बाबा साहब अम्बेडकर की बातों पर कब चर्चा करोगे? उनके अंतिम निर्णय को कब समाज के सामने रखोगे? याद रखना, हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर ने तब आवाज दी, मांस जब खाते थे, पाखाना जब उठाते थे, एक महापुरुष ने आवाज दी, उसकी आवाज में इतना दम था। वो दिन है कि आज दिन है, कौम के लोगों ने मांस खाना और खाल खींचना छोड़ दिया। आज उसी सम्मान के साथ हम लोग रहते हैं। किसी में दम था तो उसकी आवाज को सुना। मैं आज पूछ रहा हूँ, कब लोग आवाज दोगे बुद्ध बनने की? कौन इस बात को कहेगा? अपनी ही बात कहते रहेंगे? आओ, आज एक निर्णय है, बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय हमारे जीवन का अंतिम निर्णय होगा। और मैं अपील करता हूँ, देश में उन्हीं लोगों से बात करो जो बाबा साहब के अंतिम निर्णय को स्वीकार करते हो। देश में बाबा साहब की प्रतिमा का उद्घाटन उन्हीं लोगों से कराओ जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को अंतिम निर्णय बना चुके हो। बौद्ध जयंती में उन्हें मुख्य अतिथि बनाओ जो बुद्ध की शरण में जा चुके हो। मेरे बहुत बड़ी अपील और मार्मिकता के साथ कर रहा हूँ, काम बौद्धों के, मुख्य अतिथि बौद्ध, बाबा साहब की प्रतिमा का उद्घाटन, और लोग कर रहे दूसरी व्यवस्था का उद्घाटन। कितनी बड़ी विडंबना कब तक चलेगी? सामान्य साथियों, ये मेरी तकलीफ है बौद्ध होने के नाते, ये मेरा मंच है, ये मेरी ज़रूरत है। ये केवल बात मैं क्यों कहूँ? देश के सारे लोग इकट्ठा होकर जब ये बात कहेंगे तो समाज आपकी बात मानेगा। और कब मानेगा? जब पहले तुम बौद्ध बन जाओगे। तो सामान्य साथियों, मैंने समय और अनुशासन के थोड़ी सी अनुशासनहीनता की है, क्योंकि मेरी तकलीफ थी।
मैंने अपनी बात की, मुझे आप लोगों ने समय दिया। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, माननीय अधिवक्ता एडवोकेट भानु प्रताप जी, मैंने आपका भी समय ले लिया, आपसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मेरी बात पूरी हुई, आपको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।